खालिद हुसैन साहब, बहुत ही एक नाखुशगवार वाकया पेश आया गुलिस्तान जौहर में। एमक्यूएम के कारकुन जहाँ बहक हो गए, 5 अफराद अभी भी एमक्यूएम के कारकुनान जो है कश्मकश में मुब्तला हैं जिंदगी और मौत की। क्या कहना चाहेंगे आप? ये टारगेट किलिंग होती है, मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान को टारगेट बनाया जाता है, फिर जो है मामला दब जाता है, फिर उठ जाता है, इसका कोई हल दिखाई देता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात थोड़ी सी तफसील से वजाहत करूं जी कि एमक्यूएम गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से कराची में 90% क़यादत एमक्यूएम की होती है। अवाम उसे मुंतखब करती है, अवाम उसको मैंडेट देती रही है और आइंदा भी देती रही है। उसकी तमाम परफॉर्मेंस अपनी अवाम के सामने है। कराची शहर को सजाने में जो एमक्यूएम का किरदार है वो आप सबसे बैन अल-अक़वामी मीडिया से ढका छुपा नहीं। दूसरी बात ये कि जब कराची में कोई भी हादसा रूनुमा होता है, कोई भी वाकया होता है, तो उसका सबसे ज्यादा अल्टीमेट नुकसान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टी है। एमक्यूएम सिंध की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोalition में है और कराची में अमन और अमान कायम रखने और कराची की माशी सूरत हाल को कायम रखने में जो किरदार एमक्यूएम ने अदा किया, मैं समझता हूं उसकी मिसाल नहीं मिलती कि गुज़िश्ता 2 साल में 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद से लेकर अब तक हमारे 200 से ज्यादा कारकुनान टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि ये ज्यादातर वाकयात इन इंतखाबात में, ये जो बदकिस्मती से नेशनल पार्टी ने हमारे सूबे में 2 सीटें हासिल की हैं, तो उसके बाद सिर्फ यहाँ फरोग मिल गया, यहाँ लैंड माफिया को भी फरोग मिल गया, यहाँ ड्रग माफिया को भी फरोग मिल गया। मैं आपके साथ 1 to 1 इनसे डिबेट करने तैयार हूं कि ये आकर स्क्रीन पर हमें झूठी तसल्लियां न दे। हम अपने साथियों की लाशें उठाकर थक चुके की आवाम और सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। और एक बात मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कराची के बानियाने कराची बाशिंदों की जानिब से कि ये कराची की आवाम, इनके खून में गुलामी नहीं है, हमारे खून में झुकना नहीं है। हम पे 10 साल रियासती ऑपरेशन रहा लेकिन हम न झुके और न बिके। अगर कोई गन पॉइंट के ऊपर कोई अगर असले को अपना जेवर करार देकर अगर इस शहर को यरगमाल बनाना चाहता है, यहाँ की सरकारी जमीनों पर काबिज होना चाहता है, यहाँ पर कबाइल कल्चर अगर चाहता है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अभी मैं के सुन रहा था, मेरे दोस्त अमीन खटक साहब और उनके रहनुमा फरमा रहे थे कि अमन कायम होना चाहिए और गुस्सा काबू किया होना चाहिए, और उन्होंने बड़ा गुस्सा काबू किया है। भाई, अगर आपने गुस्सा काबू किया है तो आपने नाम पर और के ऊपर, हम सिर्फ अपने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर हमने सब्र का दामन थामा रखा है और हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो किताब है कि बिल के ऊपर सब्र तहम्मुल का साथ दे। और डिपार्टमेंट में काली भेड़े नहीं है, जिस काली भेड़ हो और काली भेड़ की सूरत में उसके नाजायज पेट्रोल पंप हो और 40-50 उसकी नाजायज गैर कानूनी ड्रग माफिया के पैसे से उसकी बसें हो, करोड़ों रुपए के घर हो और उसके बाद रेलवे की जमीनों पे कब्जे हो। रेलवे कहे तो उससे कहे कि मर्दाना हाउस में आओ, मेरे साथ चाय पियो। जरीना पर से स्ट्रेट फायर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पार्टी को हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं, एक इलाका है शेरपाव कॉलोनी जहां से 2 हकीम किया जाता था, गाड़ियां दी जाती थी। इनके मुंतखब रुकने असेंबली उनके एहतजाज में अपनी गाड़ी उन्होंने दी है। मैं आपको वीडियो और फुटेज दे दूंगा। इत्तेहाद टाउन औरंगी टाउन में पर्चियां बांटी जा रही है कि उर्दू बोलने वाले इलाका खाली कर दे, 10 लाख के मकान कीमत लगे। बिन कासिम में, राबिया सिटी में, मिकासा, गुलशन इकबाल में और लातादाद प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूं जिसके ऊपर कब्जे माफिया की कोशिश हो रही है। जब हम माफिया और ड्रग माफिया कहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि इसमें एएनपी के मुजरिमाना लीडरान शामिल है, पसे पुष्ट उनका हाथ होता है। और इस बार ये जो हलाकतें हुई है इनको पहचाना गया है और ये लियाकत बंगश नाम है इसका। और अभी 3 दिन पहले एसएसपी जमशेद में जावेद कश्मीर का रहनुमा था, 5 अफराद का उसने इकबाल जुर्म किया है। आमिर बट जुम्मा बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर था जिसको इन्होंने अपना कारकुन शो कर दिया। बात यह कि हर करने वाला या तो लैंड ग्रैबर है या ड्रग डीलर है या बैंक डकैती के पैसों के ऊपर बंटवारे पे झगड़ा हो रहा है और खाते में डाल दिया जाता है। पख्तूनों का
दूर रखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात वाज़ेह तौर पे कहूं कि सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनों की ठेकेदार नहीं है, ये लिसानियत को फरोग दे रही है, ये लिसानी और ये जो गुरूही फसादात है इसको फरोग दे रही है, और अपने परचम तले जराइम पेशा अफराद को ये पनाह दे रहे हैं। और खुदारा हमने सदर साहब से भी अपील की है, हम पीपल्स पार्टी से भी अपील कर रहे हैं कि इससे पहले हमारी लबरेज हो जाए, इससे पहले कि उसके बाद फिर कोalition, मफाहमत, नेगोशिएशन, गुफ्तगू, वो सारे दरवाजे वो बस गुजर जाए, इससे पहले हालात को कंट्रोल कर लिया जाए। अब हम मजीद न लाशें उठा सकते हैं, न उठाना चाहते हैं, न ये शहर मुतहम्मिल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना कोई नुकसान भी अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए बहुत डिबेट होती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम शाइस्तगी को मलूज़ खातिर रखते हैं, और हम इशारों कनाइयों में और बंद कमरों में बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिस में असला है, कहाँ कहाँ लोग जो है ना ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, इनके झंडे लगे हैं, इन्हें बता रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ज़िया-उल हक के दौर में जो कलाशनकोव कल्चर आया उसके, और ज़िया-उल हक का रोना तो ऐसा रोते हैं जैसे कि ज़िया-उल हक जो है ना वो मतलब इनके घरों से कुछ लेके भागा है। लेकिन वो जो ज़िया-उल हक के भेजे हुए अफगानी है उनको इन्होंने अपनी जायदादों में हिस्सा दे दिया, और आपके टीवी चैनल पे बैठ के बोला है कि लरो बरो यह अफगान, इधर का अफगानी उधर का अफगानी, भाई भाई वो 40 लाख अफगानी इन्होंने इधर भर दिए, उनको झंडे दे दिए। आपको नहीं पता कि वो अफगानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, वो इनकी सफों में घुस के यहाँ कौन सी हुब्बुल वतनी कर रहे होंगे। आए दिन पकड़े जाते हैं। इंतहा पसंदी का नाम लो तो इनको तकलीफ, तालिबानिजेशन को नाम लो तो इनको तकलीफ, ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाएं तो ये मुजाहरा कर देते हैं। बात करें ये जो अभी इत्तेहाद टाउन में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुजाहरा किया है, उसमें इनके लोगों ने बराह रास्त पुलिस और रेंजर्स पे फायरिंग की है, और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना वो एहतजाज कर दिया और कहा है कि हम सिंध हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। तो ये तो ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कोई कोलिशन बात नहीं कर रहे। कराची का दर्द नहीं है, अगर कराची का दर्द होता तो ये कराची को संवारते, कराची को सजाते और हमारा हाथ बटाते। देखें MQM ने उन तमाम ज़ाब्ता अखलाक को बिल्कुल तस्लीम किया, और हमने आपने देखा कि इस शहर पे वॉल चौकिंग में हमने अपने पे ही 144 भी हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगाया, और हमने उस वॉल चौकिंग को बंद कराने की कोशिश की है, और जहां जहां हमारे हल्के हैं वहां वहां हम ये कोशिशें कर रहे हैं। मसला सिर्फ वॉल चौकिंग का नहीं है, मैंने आपसे अर्ज किया कि मसला है राबिया सिटी एक जगह है, आप जाकर देखें, गुलशन इकबाल में निकासा अपार्टमेंट है, आप जाके देखें, आप जाके अपना कैमरा लेके जाएं, उनसे पूछे जनाब आप कौन है, या लासित स्क्वायर सोराब गोड, यहाँ कैमरा लेके जाएं। अब तो आप जा नहीं सकेंगे, आपको तो शुरू में ही मार पीट के आपका कैमरा छीन लिया जाएगा, वहां पे कोई लीज का डॉक्यूमेंट आपको नहीं देगा। पानी, ये पानी का बिल यहाँ पे नहीं आता, बिजली ये चोरी की कुंडे की ले लेते हैं, और गैस इनके पास पहुंच जाती है। तो मसला ये कि ना जमीन इनकी ना आसमान इनका, और इन्होंने बिल्कुल मजे लूट रहे हैं कराची में। महंगी तरीन सरकारी जमीनों के ऊपर इन्होंने कबायली कल्चर अडॉप्ट किए, झंडे लगाए हुए। तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूं हमारे जो साथियों की शहादत हुई है। एक बार फिर हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की अपील पे बैक कहते हुए अपने सब्र को, अपने वक्त को हमने थाम के रखा हुआ है, और हम अमन व अमान चाहते हैं शहर में, लेकिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। सही। अच्छा खादिर जालिम साहब, राबिया सिटी और कई इलाके ऐसे हैं, मीडिया उजागर कर चुका है इन बातों को, और माजी में भी देखा गया है कि खुलेआम राबिया सिटी की तो छत से फायरिंग की गई, कवरेज भी हुई, इसकी बाकायदा लाइव कवरेज भी दिखाई गई। ये इस वक्त एक बहुत ही अहम सवाल है आपका, मैं इस बारे में मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि ये तमाम इलाके जिनके बारे में ना सिर्फ मीडिया जानते हैं, ना सिर्फ सियासी जमातें जानती हैं, ना सिर्फ अवाम जानती है, बल्कि पुलिस भी जानती है इन बारे में, तो क्या पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती तो क्या इसमें कानून के निफाज करने वालों की नाकामी दिखाई देती है आपको? देखिए पुलिस बारहा मरतबा रंगे हाथों, मैंने आपको बताया जरीना कॉलोनी में इनके दफ्तर से स्टेट फायर हुआ रेंजर्स पे, और रेंजर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी शाम को, लेकिन फौरी तौर पे जो एक ब्लैक मेलिंग की सियासत है कि विफाक से भी अलहदा होने की धमकी और सूबे से भी अलहदा होने की जो धमकियां दी जाती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और विफाक को ब्लैकमेल किया जाता है, उस वजह से इनको वार्निंग दी जाती है, इनको बंद कमरे में तमाम बातें हो रही हैं। बात यह कि MQM इतना बड़ा वोट बैंक रखती है, आप बताइए क्या MQM के हमदर्द गिरफ्तार नहीं होते? क्या MQM के कारकुनान नहीं गिरफ्तार होते अगर वो किसी अखलाकी जुर्म में मुलव्वस हैं?
तो क्या एमक्यूएम ने ठेका ले रखा है कि वो अखबार में दे कि जी फलाने शख्स से अब हमारा कोई वास्ता नहीं क्योंकि ये मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है, और जिसको हम अपनी सफों से निकालें उसको ये शेरबाव कॉलोनी में शेल्टर दे दें, घर भी दे दें, गाड़ी भी दे दें और कलेक्शन कोर्ट भी दे दें, इसलिए कि वो एमक्यूएम से निकाला गया। तो मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को अपनी सफों से क्रिमिनल निकालना है, और ये टीवी पे आके अमन का पैरोकार बोलने से अमन नहीं होगा, अमन करके दिखाना होगा। यहाँ पर तामीरात करनी होगी, इसको सजाना होगा। इसी ये मिनी पाकिस्तान इसको कहते हैं, माशी हब कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये मिनी पाकिस्तान होने के साथ साथ एक आलमी यतीम खाना है, जहाँ पूरी दुनिया के यतीमों को हमने पाकिस्तानियत के नाम पर यहाँ लिया है, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो फाटा के इलाकों को या इलाका गैर का हो, सबको हमने यहाँ बना लिया और झंडे दे दिए कि आ जाओ इन पहाड़ियों पे आबाद हो जाओ और इस शहर को बर्बाद करके रख दो। लेकिन एमक्यूएम गुज़िश्ता नौ इंतखाबात से इस शहर की हिफाजत कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी, और क़ायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले न कम होंगे, न डरेंगे और न घबराएंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, माइक्रो वन से गुफ्तगू करने के लिए।